हमें राइट्स लाइफ टाइम नहीं मिलेंगे, अब क्या हमारी बात ही नहीं होगी, जब तक ये गवर्नमेंट रहेगी क्या ये बात ही नहीं सुनेगी। बहुत सारे पॉइंट्स है जिसको हम क्लियर कर रहे हैं इस वीडियो में। हाय एवरीवन, हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त लड्डू और ये है एरी लड्डू कैरी। तो आज का वीडियो जो बना रहे हैं, आप सबको एक बैड न्यूज़ पता होगी, उसी को लेके बना रहे हैं। आज कोई ऐसा नहीं बोलने वाले कि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, इंफॉर्मेटिव शायद हो, बट एक बैड न्यूज़ के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। और इवन बैड बोल सकते हैं इस न्यूज़ को, ऑब्वियसली बैड न्यूज़ है क्योंकि अभी भी टाइम 2025 हो चुका है, फिर भी ये चीज़ वो भी इंडिया जो अभी ग्लोबल इकोनॉमी बनने वाला है, मतलब बन चुका है ऑलमोस्ट, सब कुछ आगे बढ़ रहा है, बट एक कम्युनिटी को मतलब इतना पीछे दिखा के, पीछे रह के कैसे हो सकता है। मतलब मैंने ये सोचा नहीं था, मुझे लगा था कि इन इंडिया ये बहुत जल्दी अंधभक्त बट ये होना चाहिए। ये अंधभक्तों में से एक है। कोई अंधभक्त नहीं, जो गलत तो है जो गलत मैं है, आप जो सही है सबको जो सही है। हम आप सबको ज्यादा सस्पेंस में नहीं रखते, बताते हैं। ये वीडियो है रिसेंट में जो मैरिज राइट्स, इक्वल मैरिज राइट्स के लिए जो हमारी कम्युनिटी में शादी करने के लिए जो जंग लड़ी जा रही थी, उसकी पहले वो डिनाइड हो गई थी, फिर वो रिव्यू पिटीशन डाली गई थी कि उस चीज पे बात हो, बट उन्होंने हमारे फेवर में एक्सेप्ट भी नहीं किया। उस चीज को, देखने से उस पेटिशन को एक्सेप्ट करने से ही जो पैनल था ना, उन्होंने रिव्यू पेटिशन को ही खारिज कर दिया कि नहीं, ये इंडिया में नहीं होगा। और नहीं, इंडिया में नहीं होगा ऐसा नहीं हो, क्योंकि पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो राय दिया था, सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे पूरे तरीके से पूरा बोल दिया, लिखा गया कि अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहते हैं इस चीज को तो इंडियन गवर्नमेंट को नया कानून ला सकते हैं, क्योंकि इंडिया एक वास्ट बहुत नहीं, बट ये होता है ना कि हम उम्मीद इंसान को क्या होती है, कोर्ट से उम्मीद होती है कि कानून से उम्मीद होती है, बट कानून का क्या, कोर्ट अब कहाँ जाए, कौन सी कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट हमेशा संविधान के आधार पे काम करता है, ठीक है। वो खुद से नियम नहीं कर सकता, एक गवर्नमेंट ही कर सकता है। गवर्नमेंट संविधान को चेंज कर सकता है, जैसे 377 हटाओ, उसके बाद आर्टिकल जो जम्मू कश्मीर के बारे में जो था 37A, ये हम जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहे हैं, हम हमारी हटाने के लिए गवर्नमेंट को जरूरत होता है। इवन नॉट ओनली तो जो गवर्नमेंट, आपकी फेवरेट गवर्नमेंट ने क्या किया? नो, कोई मेरा फेवरेट गवर्नमेंट नहीं है, जो अच्छा काम करते हैं। ये पता है क्या कर, ये पता है क्या बोल रहा था मेरे को, ये मैं बताता हूँ अंधभक्तों की क्या होती है। देखो, मेरे को भी, मैं कुछ चीजों में फेवर में था पार्टी के, कुछ चीजों में नहीं था, बट मैं अंधभक्त कभी नहीं बना उस पार्टी का। तो मैं ये पता है क्या बोलता था, मेरे को लगता है जो ये सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये अंदर ही अंदर हमारे फेवर में कुछ काम कर रही है, बट ये सामने नहीं आना चाहती। हो गया, ये भी बहुत कुछ चीजें, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी एक कंट्री है जिसमें बहुत सारे स्टेट आते हैं और इस चीज को चेंज करने के लिए बहुत सारे नियम हैं। बट मैं गवर्नमेंट की ये बोलूंगा, तो आप किस लिए हो भाई, उसकी चीज के लिए तो काम आपको करना चाहिए। एक कम्युनिटी को, एक जो हम है LGBT कम्युनिटी को आप पीछे धकेल के आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते। अगर कोई देश डेवलपिंग से डेवलप्ड होने में जाते हैं ना, उसका सोशल जो इंडिकेटर होता है वो भी सही होना चाहता है। सोशल इंडिकेटर में हम आते हुआ का लोगों का जो ह्यूमन जो राइट्स है, वही अगर हमारा ये ह्यूमन राइट्स है पूरा। तो अब ये हमें थोड़ा ना आसान शब्दों में समझा देते हैं, क्योंकि एक्चुअली गाइज आप भी शायद पहली बार हमारा ये रूप देख रहे होंगे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं और बहुत ज्यादा नाराज हैं। बहुत ज्यादा जो कपल थे, सबने मिलकर पिटीशन डाला था, उनका ये तो देखना ही खारिज क्या है। शुरू से बताते हैं। तो गाइज आप सबको पता होगा इक्वल मैरिज राइट्स की, हमारी कम्युनिटी को इक्वल मैरिज राइट्स मिले, उसके लिए एक जंग लड़ी जा रही थी कोर्ट में। पिछले साल उसका जजमेंट भी आ गया था, पिछले साल नहीं, मतलब पिछले से पिछले साल उसका जजमेंट आ गया था, हमारे फेवर में नहीं आया था। एग्री, कोई बात नहीं, हमें पता था हमें जंग हार नहीं मानेंगे, दोबारा लड़नी पड़ेगी।
तो जो जिन्होंने पेटिशन डाल रखे थे ना, उन्होंने रिव्यू पेटिशन के लिए डाला कि नहीं, इस कुछ पॉइंट्स रह गए हैं जिस पे हमें बात करनी चाहिए, तो इसको दोबारा रिव्यू किया जाए। तो रिव्यू पेटिशन डाली गई कि उस टॉपिक पे दोबारा बात होनी चाहिए। दोबारा आप सबको पता होगा, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, जो उसको लीड कर रहे थे 5 बेंचेस को, जो पिछली बार जजमेंट आया था, वो हमारे फेवर में थे। वो हमारे फेवर में थे। वो बोल रहे थे कि हमें राइट्स मिलने चाहिए, बट 5 जजेस का म्यूचुअल डिसीजन आना चाहिए, या फिर ये देखना था कि कहाँ ज्यादा वोट जा रहे हैं। तो एक साइड 2 आए और एक साइड 3 आए। तो हम वो केस वहां पे हो गया खत्म, मतलब हमारे फेवर में नहीं आया, तो उसके लिए रिव्यू पेटिशन डाल ली। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने देख लिया वो जो चंद्रचूड़ सर हैं वो हमारे फेवर में दोबारा बात करेंगे, और शायद अब हमारे कुछ और पॉइंट्स आए तो और जजेस जो इस स्पेशल हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जजेस हैं ना, जो उनके अंडर के जजेस हैं, वो उनको चंद्रचूड़ सर को बीट ना कर पाए, तो उन्होंने क्या किया, चंद्रचूड़ सर को वहां से हटा दिया। 5 जजेस में थे, मतलब 3 वो जजेस तो रहे जो हमारे अगेंस्ट थे, साथ में और 2 जजेस आए। ठीक है, अब उन्होंने रिव्यू पेटिशन, ये पता है ये इंसान क्या बोल रहा, कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर रहे हैं हमारे फेवर में, बट वो अपना नाम नहीं आना देना चाहते। देखना कुछ बेटर आएगा, बेटर आएगा तो जरूर आएगा। क्या हमें लेके आना पड़ेगा, तो वो तो लेके आना पड़ेगा। मैंने क्या बताया जो आपने बोला था, तो डिसअपॉइंटेड हूं मैं, मेरी कोई उम्मीद नहीं थी, इनकी उम्मीद थी, इनकी वजह से डिसअपॉइंटेड हूं मैं। तो जो 5 जजेस बैठे, उन्होंने वो रिव्यू पेटिशन को ही खारिज कर दिया कि उनको बात ही नहीं सुननी हमारी, उनको नए पॉइंट्स ही नहीं सुनने कभी, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ जजमेंट देना पड़ जाए। जो राय है उसमें कोई खामियां नहीं है, तो हमें इसके बारे में कोई सुनना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है बातें। तो ये हुआ है 9 जनवरी को। अब क्या होगा, अब गैर कानूनी है शादी करना, नहीं कर सकते शादी, तो ऐसा तो नहीं बोल सकते। क्या बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, सर क्या होगा अब क्या हमें राइट्स लाइफ टाइम नहीं मिलेंगे, अब क्या हमारी बात ही नहीं होएगी, क्योंकि जब तक ये गवर्नमेंट रहेगी क्या ये बात ही नहीं सुनेगी। तो बहुत सारे पॉइंट्स है जिसको हम क्लियर कर रहे हैं इस वीडियो में। पहली बात तो, क्या शादी करना गुनाह है, क्या हम नहीं कर पाएंगे, या फिर कोई पुलिस केस हो जाएगा अगर शादी की। तो देखो, हमें राइट्स नहीं मिलेंगे, मतलब सोशली शादी कर सकते हैं, जो रस्में है ना शादी की, लाइक हिंदूज में 7 फेरा करना और वो वरमाला वगैरह, वो चीज़ें हो सकती हैं। मुस्लिम्स में निकाह कबूलनामा वो कर सकते हैं, और जो क्रिश्चियन है वो चर्च में जाके कर सकते हैं, मतलब वो एक सोशल जो मैरिज है ना वो कर सकते हैं। बट जो आपको राइट्स नहीं है, लीगल राइट्स नहीं है, वो नहीं है हमारे पास। मतलब सिंपल सी बातें बोले ना, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे भर भर के टैक्स ले रही है ना, वो टैक्स तो हमें लेगी, जैसे जो स्ट्रेट कम्युनिटी को, बट स्ट्रेट कम्युनिटी को उस सारे राइट्स मिल रहे हैं, हम राइट्स नहीं मिल रहे। पहली बात तो भाई, जब तुम हमें राइट नहीं दे रहे तो टैक्स भी मत लो ना। तुम एक समानता का अधिकार नहीं दे रहे हो तो समान काहे के, टैक्स काहे के, हम नहीं भरते टैक्स, मत लो हमारे से टैक्स, मतलब कि समाज से बिलोंग ही नहीं करता ऐसा कुछ ऐसे क्यों कर रहे हो? ये बंदा, मैं इसको बोलता ना, मैं कहा यार ये मेरे को पसंद नहीं आ रही है ये पार्टी, मैं धीरे धीरे अगेंस्ट, देखो मैंने भी वोट दिया है, बट धीरे धीरे मैं अगेंस्ट हुआ। मैं कहा यार ये क्या है, ये क्या है, मतलब आप समर्थन ना करना अलग बात है, बट आप अगेंस्ट ही खड़े हो गए। उन्होंने हमारे अगेंस्ट में लॉयर खड़े कर दिए कि ये चीज तो नहीं होने देंगे। क्यों भाई, ये आप कैसे छीन सकते हो किसी को अधिकार समानता का? Exactly.
अब मेन बात आती है, चलो चलो ये तो हमारे इमोशंस है जो निकल रहे हैं, हमें कंट्रोल रखना है अब इस चीज पे। नहीं, हमें फिर से हम क्या कर सकते हैं इस पे? तो हम बताना चाहेंगे आपको सेक्शन 377, जिसने सुना है, शायद आज की जनरेशन के बच्चों ने तो सुना भी नहीं होगा। हाँ। एक कानून था जो एक क्या बोलते हैं, अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून था। हाँ। जिसके हिसाब से पहले होमोसेक्सुअल होना, ट्रांस होना, ये मतलब एलजीबीटी कम्युनिटी से होना ही एक बहुत बड़ा गुनाह था। हाँ, बहुत बड़ा illegal पाप था, इनलीगल था। पता नहीं कैसे अगर मनाया जाता है। कोई मिल जाए तो जेल के अंदर, तो इसलिए लोग छुप के रहते थे, कभी किसी को बताते ही नहीं थे। तो वो डिक्रिमिनलाइज, जो क्रिमिनल की श्रेणी में आते थे हम, मतलब एक क्या होता था क्रिमिनल, जो क्या को हिंदी में क्या बोलते हैं क्रिमिनल को, मतलब गुनहगार की श्रेणी में आते थे। हमारी इंडिविजुअलिटी को ही गुनहगार की श्रेणी में डाल दिया था। मतलब तो अगर इंसान प्यार कर रहे हैं, फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो उसको गुनाह माना जाता था। तो कोई प्यार ऐसा हो ही नहीं सकता, अननेचुरल माना जाता था उनकी भाषा में। ये उन अंग्रेजों के बनाए हुए कानून का था, क्योंकि उस टाइम पे होमोफोबिया बहुत ज्यादा इंग्लैंड में था, तो वहां से हमारी कंट्री में उनका राज था, तो उन्होंने यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया था। ठीक है। क्या वो लड़ाई ना 20 साल तक लड़ने के बाद, मतलब कितनी बार पेटिशन डाली गई, कोर्ट से खारिज, कितनी बार पेटिशन डाली गई, कोर्ट से खारिज। सिर्फ ये चीज कि हम गुनहगार नहीं है, ये लीगल है, साइंटिफिकली प्रूफ है और हमारा इतिहास है, वो चीज दिखाते दिखाते ह्यूमन राइट्स है ये, व्यक्तिगत इंसान का व्यक्तिगत मामला है, ये प्रूफ करने में 2018 में हुआ, तब डिक्रिमिनलाइज हुई ये चीजें। सेक्शन 377 हटा। अब हम नहीं मान सकते, मेरी तो उम्मीद नहीं थी कि हमें इतनी छोटी सी लड़ाई में यहां जीत मिल जाएगी। हम हार नहीं मानेंगे, हम दोबारा केस करेंगे, दोबारा लड़ेंगे। मतलब धीरे धीरे कभी तो हार मानना पड़ेगा सामने वाले को भाई। बट इस चीज का एक और तरीका है मेरे हिसाब से, शायद ये उस चीज पे बात नहीं करेंगे, अभी तक मैंने इनसे बात भी नहीं की है इस चीज पे। मेरे को एक और है, कोर्ट ने एक चीज और बोली है। क्या? आपने जो लाइन बोली थी बताना, कोर्ट ने क्या बोली थी पहले जजमेंट में? क्या बोला था? कि पार्लियामेंट में, हाँ, पार्लियामेंट में वो होना चाहिए, लॉ आना चाहिए, नया लॉ आना चाहिए। उसके बाद लॉ आने के लिए कोर्ट नहीं लेके आते नया लॉ, कोर्ट लॉज में चेंजेस कर सकते हैं, बट नया लॉ नहीं बना सकते। हमारे जो संविधान में लिखा गया है वो पार्लियामेंट को ही राइट है नया कानून लेके आने का। जैसे 377 हटने के टाइम भी सेम ही बात बोला था, तो गवर्नमेंट को ही लेके आना है। तो चाहे वो अपोजिट पार्टी हो या सेम पार्टी हो, जो भी इस पार्लियामेंट में वोट सबका आता है। हाँ, तो सबका आता है। पार्लियामेंट में क्यों कौन हमारी बातें नहीं हो रही है? रीजन क्या है हमारी बातें नहीं होने का? इस हमारे राइट्स की बातें क्यों नहीं हो रही है? उन्हें नहीं देगा, करेगा नहीं, पता नहीं जो कौन, क्योंकि किसी को हमारी फीलिंग्स नहीं पता। किसी को ये पता है कि हाँ फिजिकल रिलेशनशिप पे तो है यार, क्या है, हमारे अंदर की फीलिंग्स तो नहीं पता ना, किसी को समझने की भी कोशिश नहीं करते ना। तो कौन करेगा? हम खुद करेंगे। हाँ। तो एक और तरीका है, अगर हम पॉलिटिक्स में जाए तो हाँ, अगर हम पॉलिटिक्स में जाए, हमारी कम्युनिटी से, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं जो भी इतना दम रखता हो ना कि पॉलिटिक्स जानता हो अच्छे से, करो यार, सब कोशिश करो। हाँ, क्योंकि हम है ना बिजनेसमैन बनने का सोच लेते हैं, हम हर चीज के लिए सोच लेते हैं। आई थिंक हमें उस चीज पे कंसंट्रेट करना चाहिए कि हमें भी पॉलिटिशियंस हमारे भी होने चाहिए हमारी कम्युनिटी से, जो हमारे हक की बात पार्लियामेंट में रखे, हमारे नए कानून लाने की बात पार्लियामेंट में रखे। हो सकता है पॉलिटिशियन तभी बनते हैं
जब उसके साथ वो साथ होना चाहिए कोई पब्लिक सपोर्ट। हाँ होगा ना धीरे धीरे पब्लिक सपोर्ट। अगर कोई अच्छा पॉलिटिशियन आएगा तो आज की पब्लिक फिर भी समझदार है, तो कुछ अंधभक्तों को छोड़ के पब्लिक जैसे ये हुआ था ना, जैसे जून कौन सी मंथ हम वो करते हैं, प्राइड मंथ जो होता है जून की मंथ जो होता है, जो अमेरिका में इतनी बड़ी रैली किया गया था ना, वो भी पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स है। तो हमें भी इंडिया में ऐसा हम प्राइड परेड क्यों करते हैं? ऐसे ही चीज करना चाहिए। ये हर शहर में नहीं, हर एक शहर में कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात करो, बट एक बार दिल्ली आओ, सब मिलके आओ, पूरी इंडिया एक जगह हो। मैं तो चाहता हूँ एक चीज। बिल्कुल बिल्कुल हो, ये उस साल खाली उससे काम नहीं चलेगा। जब पार्लियामेंट में हमारे कम्युनिटी होगी ना, हम खुद रिप्रेजेंट करेंगे अपनी कम्युनिटी को, तब बात बनेगी। हम दूसरे पे डिपेंड नहीं रह सकते कि कोई हमारे लिए पार्लियामेंट में बात करेगा, नहीं करेंगे भाई। अपोजिट पार्टी भी नहीं करना चाहती, क्योंकि सबको वोट बैंक चाहिए धर्म के नाम पे, किसी को इंसानियत के नाम पे नहीं चाहिए, किसी को इक्वालिटी के नाम पे नहीं चाहिए। हमें खुद अपने हक की बात करनी पड़ेगी, पार्लियामेंट में खुद खड़े होना पड़ेगा, उसके लिए हमें कैपेबल बनना पड़ेगा। मैं बताऊं, पॉलिटिशियन बनो यार, क्यों नहीं बनते हम? क्यों हम फैशन इंडस्ट्री की तरफ भागते हैं? क्यों हम मेकअप इंडस्ट्री की तरफ भागते हैं? क्यों हम एक्टिंग की तरफ भागते हैं? क्यों हम बिजनेस की तरफ भागते हैं? सब करो, बट किसी में कोई अगर इतना कैपेबल हो, अगर बोल सकते हो, आवाज उठा सकते हो, इतना टैलेंट है कि पॉलिटिशियन बन सकते हो, इंटरेस्ट है, तो प्लीज सामने आओ। हम अपनी आवाज रखेंगे, तो भी हम नया कानून ला सकते हैं। हम हार नहीं मानेंगे। कोर्ट से ले, बार बार कोर्ट में जाके, चाहे 1000 बार जाना पड़े, उसके लिए 20 साल गए थे। ये 20 साल तो नहीं होना चाहिए यार, हम बुढ़े हो जाएंगे। नहीं, वो टाइम अलग था। हमें वो अभी नहीं हुआ, 2 साल हो गए, 5 साल में हो जाएगा भाई। 5 साल मतलब 2030 तक बहुत ज्यादा, फिर भी तो हम तो तभी भी बूढ़े हो जाएंगे। कोई बात नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए तो आसानी रहेगी। तो चाहे हमें 5 साल और लग जाए, ये कानून तो आके रहेगा। जो भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट से देखना ना, सुन लो, हम पार्लियामेंट में घुसेंगे नहीं, मतलब अपनी जगह बनाएंगे, जगह बनाएंगे, राइट्स लेके रहेंगे। जो तुम टैक्स ले रहे हो ना हमारे से, बराबर राइट्स भी लेके रहेंगे हम। तो एग्जैक्टली गाइस, उम्मीद मत हारो, आप सब उम्मीद मत हारो। जो लोग उम्मीद, एक्चुअली मैं देख रहा हूँ बहुत लोग इमोजी भेज रहे हैं, रोने वाली, इतने मैसेज भेज रहे हैं इमोशनल भेज के, ओके सर क्या अब क्या होगा, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई, हम लड़ेंगे, लड़ना होगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है भाई। ऑप्शन नहीं है। हम जैसे लड़ रहे हैं, हम खुद से भी जिंदगी भर लड़ना पड़ेगा, से लड़ना पड़ता है। अब तो देश की बारी गवर्नमेंट से भी लड़ना पड़ेगा, और हम सबको एक होना पड़ेगा। बिना चीज बिना एक ना होके ना नहीं हो सकता। तो हमें एक बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जहाँ पे हम सब एक हो सकते हैं, और जहाँ पे हमारे बुलावे से हम सब एक जगह आ सकते हैं, और गवर्नमेंट को भी बता सकते हैं इंडिया के इतनी पॉपुलेशन है, जितनी परसेंटेज एलजीबीटी कम्युनिटी के पीपल आ जाए ना एक बार दिल्ली, एक बार, तो उनको पता लगेगा हम एग्जिस्ट करते हैं, हमारा कितना पावर है और हम क्या है। हमें कुछ गलत नहीं करना किसी के साथ, हमें बस आवाज उठानी है, हमें राइट्स चाहिए। हम इस गवर्नमेंट की सड़क बनाने में मदद कर रहे हैं, हम इस गवर्नमेंट की सोसाइटी को टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक करने के लिए हम काम कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हर जगह हम सर्विस दे रहे हैं, हम जो ये टैक्सेस दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, तो हमारा हम जैसे जिंदगी नहीं जी पा रहे। आप बस 370 हटा दिया, वो तो हटाना था, हटाया क्या, हटवाया है। हम लड़े हैं उस चीज के लिए, आसानी से गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। इवन गवर्नमेंट भी तो बहुत सारी चीजें जो कर रहा है ना, जो सोसाइटी के लाइक हेटेरोसेक्सुअल बोलो, या सोसाइटी की कोई क्रिमिनलाइजेशन चीज। भाई हमारे से इतनी नफरत क्या? तुम तो हमारे अगेंस्ट खड़े होगे। चलो तुम सपोर्ट ना करो, सेंट्रल गवर्नमेंट को सीधा बोलूंगा, सपोर्ट ना करो। जो ये अंधभक्त बने घूमते हैं ना, इनको क्लियर मैं बोल देता हूं, अगर तुम्हारी पार्टी इतनी अच्छी हो ना, सपोर्ट ना करे, हमें सपोर्ट नहीं चाहिए, पर तुम अगेंस्ट खड़े हुए हो हमारे। एग्जैक्टली ये नहीं चलेगा बाबा, ये तो नहीं चलेगा।
ये नहीं चलना चाहिए। ये नहीं चलने देंगे। तो वही चीज हम सबको एक होना पड़ेगा और हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, चलना पड़ेगा इस बारे में। और जितना हो सके कि हमें पूरे कोशिश करना चाहिए गवर्नमेंट के पास हमारे हक के बारे में गाइस बोलने का। सिंपल सी बात है, जो भी ये रोने वाली इमोजी भेज रहे हैं ना, सर अब कुछ नहीं होगा, करवाएंगे भाई चेंज। टेंशन नहीं लेने का, पूरा कुछ भी करना पड़ जाए लाइफ में, टेंशन मत लो, कर लेंगे हम, ठीक है यार। ये तो बहुत लंबी लड़ाई है बेटा, ये तो स्टार्टिंग है। तुमने देखा ही क्या है, अभी जो आजकल के बच्चे हैं उनको पता ही नहीं है सेक्शन 377 क्या था। हमसे पूछो ना, जहाँ पे आपकी इंडिविजुअल, आज तो खुल के लोग बोल रहे हैं ना, पहले कहाँ बोल पाते थे, बोलने पे भी डर लगता था कि पुलिस आएगी उठा ले जाए। हाँ, कोई नहीं सुनता था। तो ऐसी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है और लड़ेंगे, जिंदगी भर लड़ेंगे। जगह बना है कि हम खुल के बोल सकते हैं, हम सब कुछ लीगल भी हुआ, बट ये मैरिज राइट्स जो ह्यूमन लेके रहेंगे, हमारा राइट्स इक्वल राइट्स मांग रहे हैं हम, कुछ अलग से राइट्स नहीं मांग रहे कि कुछ स्पेशल हमें स्पेशल ट्रीटमेंट मत नहीं चाहिए। हर इसी देश का है, हम अलग नहीं है, तो हमें हमारे राइट्स से आप अलग नहीं कर सकते, जुदा नहीं कर सकते। हम हमारे राइट्स तो लेके ही रहेंगे। बिल्कुल। जो भी देख रहे हो देखो, और जो भी डिमोटिवेट हो चुके डोंट, एकदम नहीं मत हो। ये ऐसे पॉजिटिविटी खुद के अंदर और भरो और आगे बढ़ो। हम सब एक साथ है, हम साथ मिलके इस चीज को खत्म करेंगे, राइट्स लेके रहेंगे। एग्जैक्टली, है ना। तो गाइस निराश मत हो, होप आपको वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। और प्लीज इस वीडियो को शेयर करो गाइस, जितना हो सके शेयर करो। लाइक करो ना करो, शेयर करो यार। एक तो अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखो, आपका क्या राय है। और दूसरा, हिम्मत मत हारो, एग्जैक्टली शेयर करो जिनको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।